अक्सर गुरुजी को बोकारो से रांची आना होता था, तो तत्कालीन उस समय में एक चौक था जिसको समय सिंह मोड़ या आरा मोड़ या छपरा मोड़ क्या कहते थे, अब याद नहीं है। लेकिन गुरुजी सेक्टर 4 के अपने आवास से निकलते थे और वहां पहुंचते पहुंचते सो जाते थे। बहुत बार ये होता था कि उनके साथ बोकारो से चलकर आना पड़ता था। अब वो 1.5-2 घंटे सो जाते थे तो बड़ी समस्या इस बात की होती थी कि भाई उनको सोते से जगाया भी नहीं जा सकता। लेकिन उनका सर कांधे पर है तो 1.5-2 घंटा एक स्थिति में रहना भी बड़ा भारी पड़ता था। तो मैंने अपनी बुद्धि से इन चीजों का एक रास्ता निकाला। दिसोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड के हिस्से से जुड़े एक ऐसा नाम, एक ऐसा पहचान जो झारखंड को विश्व स्तर पर पहचान दिलाया। झारखंड अलग राज्य बनाया, विश्व स्तर पर एकमात्र आदिवासी राज्य दिया, आदिवासियों की एक बहुत बड़ी पहचान दिया। अबुआ राज्य दिया, शोषण के खिलाफ बहुत संघर्ष, बहुत सी लड़ाइयाँ, कई बार जेल, कई षड्यंत्र के बावजूद चट्टान की तरह डटे रहे, लड़ते रहे अन्याय के खिलाफ, लड़ते रहे महाजनों के खिलाफ, लड़ते रहे सूदखोरों शाहूकारों के खिलाफ। नाम, एकमात्र नाम शिबू सोरेन, अबुआ राज के निर्माणकर्ता, एकमात्र दिसोम गुरु शिबू सोरेन। उन्होंने झारखंड राज्य के लिए 40 साल से ज़्यादा संघर्ष किया। अधिकांश समय घने जंगलों में रहकर संघर्ष करता रहा है। झारखंड के आदिवासियों के महाजनों, सूदखोरों, साहूकारों से मुक्ति दिलाई है। आदिवासियों के जमीन को वापस कराया। क्या देश गुरुजी के इस संघर्ष को जानता है? क्या आज के युवा पीढ़ी पुराने शिबू सोरेन, 40 साल पहले के शिबू सोरेन के बारे में जानकारी रखते हैं? शिबू सोरेन 8वीं क्लास में थे तभी उनके पिता सोबरन सोरेन को महाजनों ने षड्यंत्र करके मार दिया था। एक धारदार हथियार से सुबह के लगभग 4 बजे अपने पुत्र से मिलने जा रहे पिता सोबरन सोरेन को बीच जंगल के नाला में हत्या कर दिया। पिता के हत्या के बाद शिबू सोरेन कैसे आंदोलन में कूद पड़े, मौत के मुंह से जाकर कई बार कैसे बचे, युवा अवस्था में ही कैसे अपने को अपने घर नेमरा से निकलकर खूंटी के जंगल पहुंचे, पारसनाथ की तराई वाले घने जंगलों में रहकर पहाड़ी के तलहटी में बसे गांव में आदिवासियों को कैसे एकजुट किया। शिबू सोरेन कैसे दिसोम गुरु बने, कैसे राजनीति में कदम रखा और सदन के अंदर गए। क्या आप जानते हैं कि शिबू सोरेन को कैसे मंत्री रहते इन पर षड्यंत्र कर इस्तीफा दिलाया गया? इंदिरा गांधी के समय आपातकाल के बाद जंगल से बाहर निकलकर समर्पण करना, जेल जाना, जेल से निकलकर इंदिरा गांधी से मुलाकात करना, यह सारी जानकारी शिबू सोरेन के पुराने साथी, आंदोलन के साथी रहे लोगों से मिलकर खोज कर संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना एकमात्र उद्देश्य है। उनके राजनीतिक जीवन का विस्तार से डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से आप तक साझा करूंगा। कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे सभी संकटों से बाहर निकले, कैसे अपने पिता का हत्या का बदला लिया, कैसे शशिनाथ झा मर्डर के झूठे केस में फंसाया गया। यह संपूर्ण जानकारी आईना प्लस यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से और वेब पोर्टल के माध्यम से आप तक पहुंचाना एक उद्देश्य है। शिबू सोरेन के पूरी जिंदगी में उनके संघर्ष गाथा की संपूर्ण जानकारी देश के लोगों तक पहुंचाया जाए, यही प्रयास हमारा और हमारी टीम की रहेगी। आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन है। जितने भी शिबू सोरेन के चाहने वाले हैं वह जन्मदिन मनाएं,
उनके जीवन संघर्ष को जाने समझे, लोगों को भी बताएं। संघर्ष के दौरान गुरुजी के साथ चलने वाले एक युवा चेहरा, वर्तमान में गिरिडीह विधायक, झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू कहते हैं कि जब गुरुजी रांची से चलते थे तो बोकारो तक आने के बाद बस सो जाते थे और ज्यादातर बगल में मुझे ही रखते थे और मेरे कंधे पर सो जाते थे। इतने लंबे चौड़े आदमी, चट्टान की तरह गुरुजी का शरीर, उनका सर जब मेरे कंधे पर आता था तो लगता था कोई चट्टान आ गया हो और मेरी हिम्मत नहीं कि कंधा को हटा ले। तो उस समय में गुरुजी के जीवन संघर्ष का कोई पहलू को छेड़ देता था, जिसके जवाब के लिए गुरुजी की नींद टूट जाती थी और मेरा कंधा आजाद हो जाता था। सुनिए मंत्री सुदीप कुमार सोनू के साथ बातचीत की इस कड़ी में बातचीत की कुछ अंश। 2000 के शुरुआती दिनों में जब अक्सर गुरुजी को बोकारो से रांची आना होता था तो तत्कालीन उस समय में एक चौक था जिसको समय सिंह मोड़ या आरा मोड़ या छपरा मोड़ क्या कहते थे, अब याद नहीं है। लेकिन गुरुजी सेक्टर 4 के अपने आवास से निकलते थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते सो जाते थे। बहुत बार ये होता था कि उनके साथ बोकारो से चल कर आना पड़ता था। अब वो 1.5-2 घंटे सो जाते थे तो बड़ी समस्या इस बात की होती थी कि भाई उनको सोते से जगाया भी नहीं जा सकता, लेकिन उनका सर कांधे पर है तो 1.5-2 घंटा एक स्थिति में रहना भी बड़ा भारी पड़ता था। तो मैंने अपनी बुद्धि से इन चीज़ों का एक रास्ता निकाला। ये पुरानी कहावत है कि पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से अपने अनुभवों को साझा करने में बड़ा आनंद आता है। तो मैंने शुरू ये किया कि जब वो मौका लगता था कि मैं गुरुजी के साथ बोकारो से रांची आ रहा हूँ और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हूँ और जब मुझको ये लगा कि अब गुरुजी सो जाएंगे तो उस समय में हमने उनके जीवन के आंदोलन की किसी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए बात छेड़ दी। अब होता यह था कि उसके बाद गुरुजी पूरा ध्यान मग्न होकर अपने समय में गुजरी उन घटनाओं का जिक्र करते थे। इससे 2 चीजें होती थी, पहला तो गुरुजी सोते नहीं थे और दूसरा झारखंड आंदोलन की तथ्यात्मक और प्रामाणिक जानकारी गुरुजी के मुंह से मुझको मिली। तो बहुतेरे आंदोलन, बहुतेरे संगठन के साथियों के चरित्र, उनके बर्ताव, उनके आचरण, उस समय झारखंड आंदोलन की परिस्थितियों के बारे में एक तरीके से गुरुजी ने लेसन दिया जो आने वाले जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम लोगों के लिए भी बड़ा काम आया। और निश्चित रूप से ये संस्मरण मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन संस्मरणों को मैं भी यह चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेड हो जाए कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ गुरुजी के उन संघर्षों को, उन तौर तरीकों को समझ पाए कि उस आदमी ने अकेले दम पर नेमरा के एक छोटे से गांव से चलकर विश्व पटल पर आदिवासियों के सबसे बड़े नेता होने का गौरव पाया, अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया, एक ऐसे राजनीतिक दल का निर्माण किया जो झारखंड का सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। आज के दिन प्रदेश के सभी नेता मंत्री, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी गुरुजी शिबू सोरेन की आवाज पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर लोगों का आना मिलना लगा हुआ है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? इस पर आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी विशेष जानकारी आगे मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।